आइए अब हम समझते हैं कि परसेंटाइल रेंज कैसे निकालते हैं, इसका कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं। इससे पहले जैसे हमने सीखा है परसेंटाइल निकालने का, सेम वही तरीका है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। केवल परसेंटाइल रेंज का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और उसके कोएफिशिएंट का, जैसा कि हम आपको बता चुके। सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज से शुरू करते हैं। परसेंटाइल रेंज के क्वेश्चन, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, इससे हम समझते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 10, 12, 15, 20, 8, 6, 22, 5, 3, 2, 9। जब भी हमको अगर ऐसा सवाल मिलता है, इसका मतलब कि ये हमारा जो है वो किस सीरीज का सवाल है, ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज का सवाल है। तो अभी हम सीखेंगे सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में परसेंटाइल रेंज निकालना और इसका कोएफिशिएंट निकालना। पहला काम क्या करेंगे, तो हमें मालूम है जिस तरह से हम मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल इन सबको निकालते हैं, ठीक उसी तरीके से इसके भी निकालने का तरीका है। सबसे पहला होता है अरेंज इन ऑर्डर। हम इसको ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो लिख लें सर, हम असेंडिंग में लिखें, असेंडिंग लिखिए या डिसेंडिंग लिखिए, आंसर सेम आएगा। तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है, 2 है। 2 लिख दिया, देन 3 लिख दिया, देन 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, 10, 12, 8 के बाद एक 9 भी है, 10, 12, 15, 20 और लास्ट वन है 22। काउंट कर लें, जिसे भी मालूम चले कि कुछ छूटा तो नहीं है या कोई ऑर्डर में और तो कुछ नहीं है। जिसको मैंने काउंट किया तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवंथ टर्म, एट्थ टर्म, नाइन्थ टर्म, 10th टर्म, 11th टर्म। अब हमारे पास जब ये सवाल हो गया कि इसमें 11 टर्म है, मैं जानबूझ के बीच वाला नहीं ले रहा हूं। बीच वाला इन द सेंस सीधे सीधे कट जाने वाला सवाल मैं नहीं ले रहा हूं, जिससे फिर से आपका इस तरीके से हम करते हैं नेक्स्ट आइटम टू द प्रीवियस आइटम, वो फॉर्मूला आपको याद रहे। तो अब हमारे पास कितनी हो गई टोटल काउंटिंग हमने देखा, तो n हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया, तो n इक्वल्स टू हमारे पास हो गया 11। n इक्वल्स टू 11। क्या ये है 11 या कुछ छूट गया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कुछ छूटा नहीं। ऑर्डर मेंटेन है, देखिए इंक्रीज कर रहा है, हाँ इंक्रीज कर रहा है। अब करेंगे क्या, तो परसेंटाइल का फॉर्मूला लिखेंगे। पहला काम होता है हमारा परसेंटाइल रेंज का फॉर्मूला लिखना। तो परसेंटाइल रेंज का फॉर्मूला हमारे पास होता है P90 माइनस P10। अब हम फॉर्मूला लिखें P10 का। पहले P10 का फॉर्मूला लिखें, तो P10 का फॉर्मूला हमारा क्या होता है। अब यहाँ पे कौन सी सीरीज है सबसे पहले देख लें। तो सीरीज हमारी इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में P10 का फॉर्मूला होता है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के लिए होता है n+1 डिवाइडेड बाई परसेंटाइल है तो 100, और चूंकि 10 है, P10 है, इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 10। ये क्लियर हो गया। अब हम इसकी वैल्यू लिखें, तो P10 की वैल्यू अब हमारे पास क्या हो जाएगी, कौन सा टर्म होगा, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 10 इंटू 11। n हमारे पास कितना है, 11 है, 11 + 1 डिवाइडेड बाई 100।
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से हो सकता है 12 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 1.2। ये सब इसके साथ लिखा रहेगा, ये पूरा है, इसको पूरा समझिएगा, यहीं तक का नहीं समझिएगा। इसको हम लिख सकते हैं nth आइटम, ये हम लिख सकते हैं nth आइटम, और ये हो जाएगा, ये भी हमारा nth आइटम ही है, तो 1.2 nth आइटम। तो 1.2 को हम कैसे एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं फर्स्ट आइटम प्लस 0.2 ऑफ सेकेंड आइटम माइनस फर्स्ट आइटम। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो फर्स्ट आइटम की वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी है, फर्स्ट आइटम की वैल्यू है 2, सेकेंड आइटम की वैल्यू कितनी है, तो ये है 0.2 के साथ हम कर लें, सेकेंड आइटम की वैल्यू है 3 और फर्स्ट आइटम की वैल्यू है 2। हमारे पास आंसर हो जाएगा 2.2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 को तो 2 हो जाएगा पॉइंट में, और ऐड करेंगे तो 2.2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा काम है कि हम करें क्या कि P90 निकालें। आइए P90 हम यही निकाल लेते हैं। P90 में भी सेम फॉर्मूला लिखेंगे, क्यों मल्टीप्लाइड बाई 90 हो जाएगा, मीन्स 90 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 100 nth आइटम। नेक्स्ट 90 इंटू n+1 डिवाइड बाई n+1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो 11+1 डिवाइडेड बाई 100 nth आइटम। इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100। ये 0 0 खत्म हो गया। अब ये हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 108 होता है, 12 9 और डिवाइडेड बाई 10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10.8 nth आइटम। अब इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं 10th आइटम प्लस 0.8 ऑफ 11th आइटम माइनस 10th आइटम। अब 11th आइटम की वैल्यू कितनी है 22 और 10th आइटम की वैल्यू कितनी है 20, तो इसको हम लिख सकते हैं 10th आइटम की वैल्यू कितनी है, तो 10th आइटम की वैल्यू है 20, 10th आइटम, तो ये लिख दिया 20 प्लस 0.8 ऑफ 11th आइटम की वैल्यू है 22 माइनस 20 हो जाएगा ये 20 प्लस, अब ये 2 हो गया 1.6 लिख सकते हैं, 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 1.6 इक्वल्स टू 21.6। अब हम इसी में अब हम निकाले परसेंटाइल रेंज। परसेंटाइल रेंज का हमने फॉर्मूला लिख रखा है P90 की वैल्यू माइनस P10 की वैल्यू। तो P90 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, P90 की वैल्यू है 21.6 और P10 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2.2। तो ये किसके बराबर आ जाएगी, तो हो जाएगा 0.4 19.4 लिख सकते हैं। अब हम बात करें कि कोएफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है P90 माइनस P10 डिवाइडेड बाई P90 प्लस P10। हम इसको लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 21.6 माइनस 2.2 डिवाइडेड बाई 21.6
प्लस 2.2, तो इसकी वैल्यू हो सकती है 19.4 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपके पास 23.8, जिसको हम फिर से ऐसे लिख सकते हैं जिससे आपको डेसिमल से परेशानी ना हो। 194 डिवाइड बाई 238, तो 194 को जब करेंगे तो पॉइंट में चला जाएगा, ये हो जाएगा 940। मैं एक और तरीका आपको सिंपल सा बताता हूं, आपको डिवीजन तो आता होगा, तो सीधे सीधे आप कुछ मत करिएगा। 238 से 1940 को मतलब ये हो गया 1940। तो आप 1940 को देखिए, एक तो आपने बचपन में जो सीख रखा होगा उससे हम करते हैं 238 है, इससे हम कर रहे हैं 194, और इसको करने के लिए डेसिमल देंगे, 0 आ जाएगा तो हो जाएगा, तो 0.8 के अप्रॉक्स हो जाएगा। इसकी वैल्यू करेंगे तो 8 पे जाएगा, क्योंकि 9 पे क्या हो जाएगा कि ये भी 27 के बराबर हो जाएगा, 19 से एक्सीड कर जाएगा, ये सीधे सीधे हो जाएगा 0.8 इसका कोएफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज हम इस तरीके से निकालते हैं। इसी तरीके से फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस को भी सीखेंगे।